सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वो आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। कड़वा सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुन्ने में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी ना किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही, मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। उधार हमेशा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो। यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, ये आपको वो देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है, तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है, और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं, और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते, और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है।
परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है, और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूं, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूं, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं, जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगी। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते है, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। जय श्री कृष्णा।